इस्लामाबाद एक मरतबा फिर पूरी दुनिया की सियासत का मरकज बन गया है और दुनिया की तारीख में जो तारीख लिखी जा रही है इसके लिए आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम है। जब मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं तो ट्रंप एक मरतबा फिर इन मुज़ाकरात से हाथ करता हुआ नजर आ रहा है और बेईमानी करता हुआ नजर आ रहा है। इस्लामाबाद इस वक्त मुकम्मल तौर पर सील है। अमरीकी वफद पहुंच चुका है और उसके फौरी बाद ईरान का वफद मुज़ाकरात के लिए पहुंचने वाला है। इसके लिए जो दुनिया की तमाम तर तवज्जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद पर है कि दुनिया का अमन अब इस्लामाबाद के दमखम से है और एक मेज पर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतवर जो ममालिक हैं उनके नुमाइंदे या उनके सरबराहान तो नहीं कह सकते, उनके नुमाइंदे पहुंच रहे हैं। क्या होने वाला है आइंदा 48 घंटों में मुज़ाकरात का? अगर ये किस्सा तमाम ना हुआ, मुज़ाकरात कामयाब ना हुए, दुनिया किस तरफ जाएगी और इस वक्त मुज़ाकरात कहाँ खड़े हैं, ये वो चीजें हैं जिस पर पूरी दुनिया का फोकस है। हम आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में ताज़ा तीन सूरत-ए-हाल के मुज़ाकरात का जो लुब-ए-लबाब है वो क्या है और अगर ये कामयाब होते हैं तो फिर दुनिया अमन की तरफ चली जाएगी। अगर खुदा न खास्ता ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर क्या दुनिया में होने वाला है, कौन सा भूचाल आने वाला है, कौन सी क़यामत सुगरा बर्पा होने वाली है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आज के प्रोग्राम का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। नाज़रीन ज़रा सुनिएगा कि दूसरी मरतबा यानी कि ईरान और अमेरिका में जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर है वो 48 घंटों के अंदर शुरू होना है और इसके लिए दोनों तरफ से ईरान और पाकिस्तान और अमेरिका की तरफ से टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं। अमेरिका का जो सिक्योरिटी पर जहाँ उसके कमांडोज़ हैं, या उसके तैयारे हैं, या गाड़ियाँ, ये तमाम तर इस्लामाबाद पहुँच चुकी हैं और पिछले 24 घंटों से इनकी आमद का सिलसिला जारी है। फ़ाइनल जो सवारी है वो पहुंचेगी आज। जब मेरा प्रोग्राम आप देख रहे होंगे तो इस वक्त वो इस्लामाबाद में पहुंच चुके होंगे, लेकिन ट्रंप ने एक दफ़ा फिर धोखा किया है और झूठ बोला है और इससे पूरी दुनिया कह रही है कि ट्रंप एक झूठा शख्स है, इस पर एतबार नहीं करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का किरदार इस वक्त जो पाकिस्तान तारीख़ लिख रहा है दोनों मुल्कों को जंगबंदी के लिए, अमन के लिए, एक ये देखें, ये दो मुल्कों का में अमन कायम कराना नहीं है, ये पूरी दुनिया को बचाना है, पूरी दुनिया की मईशत को बचाना है, पूरी दुनिया के सुकून को बचाना है। और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का हरावल दस्ते के तौर पर काम कर रहा है, अमन के लिए काम कर रहा है। आपको याद होगा कि आज से 2 रोज़ कबल पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो थे वो 3 बड़े मुल्कों के जो सालसी के पीछे हैं, पाकिस्तान की सालसी के पीछे वहाँ पे दौरे किए, उन्होंने कामयाब दौरे किए और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ईरान में पहुँचे और वहाँ उन्होंने अमन के लिए, मुज़ाकरात के लिए जो लोग कह रहे थे, और इंडिया जैसा जो मुनाफिक आज़म है वो ये कह रहा था कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने आस नहीं छोड़ी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो है ईरान में मुसलसल बैठे रहे, उस वक्त तक बैठे रहे जब तक उन्होंने ईरानी क़यादत को मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए कायल नहीं कर लिया। अब उसके बाद एक और डेवलपमेंट हुई कि फील्ड मार्शल ईरान में मौजूद थे तो ईरान की जो वज़ीर ख़ारजा उन्होंने ऐलान किया कि जो आबनाए हरमज़ैन स्ट्रीट ऑफ हरम्स हैं वो उसको खोल दिया गया है आम दरख्त के लिए। लेकिन उसके फ़ौरी बाद अमेरिका ने इसकी खिलाफ वर्जी की और उसकी नाकाबंदी जारी रखी, जिसके जवाब में ईरान ने भी दोबारा कर दी। अब आज की जो ताज़ा तीन सूरत-ए-हाल हैं कि एक तरफ ट्रंप मुज़ाकरात कर रहा है और पाकिस्तान को कह रहा है कि मेरी जान छड़ाओ और मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ आज उन्होंने एक वहाँ पर जो ईरानी आबनाए हरम से जैसे ही थोड़ा आगे ईरानी जो बहरी कश्ती थी या बहरी बेड़ा था या जो उसका वो आगे बढ़ा तो उन्होंने उसको कब्ज़े में ले लिया। इससे कशीदगी बढ़ी है और तेहरान एक मरतबा फिर जो है वो आपे से बाहर नज़र आ रहा है। और ये अगर वो त्यारा आज तक नहीं छोड़ा गया जो ईरान का उन्होंने कब्ज़े में लिया है तो पासा पलट सकता है, हालात ख़राब हो सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि जंगबंदी जो पाकिस्तान की वजह से हुई, पाकिस्तान की सालसी की वजह से हुई जंगबंदी, बुध तक जो है, बुध रात 12 बजे तक कायम है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आइंदा 48 घंटे इस दुनिया की इस तारीख़ में बहुत बड़े अहम हैं चूँकि आज रात अमरीकी 3 रुकनी वफद जो है, अब देखिए मैं जो कह रहा हूँ कि अमरीका यू टर्न लिया,
ट्रंप पे कोई दुनिया एतबार नहीं कर रही और उसके अपने जो साबिक सफ़ीर हैं, अपने जो उसके सफारतकार हैं, अपने जो उसके साबिक जनरल हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रंप काबिल एतबार आदमी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान लगा हुआ है कि दुनिया में अमन कायम करवाना है और ईरान और अमेरिका के दरमियान सुलह करवानी है, जंगबंदी करवानी है, दुनिया को अमन की तरफ ले जाना है और जो जंगें हैं उसको ख़त्म करवाना है। लेकिन पाकिस्तान की नीयत पे कोई शक नहीं है। पाकिस्तान ने अपना सारा कुछ भूल कर पाकिस्तान की क़यादत इस पे लगी हुई है। लेकिन देखिए, इस वक्त पहले ट्रंप ने ऐलान किया कि मैं खुद आ रहा हूँ मुज़ाकरात के लिए, तो मुज़ाकरात की मेज़ पे मैं खुद बैठूंगा। उन्होंने ईरान का भी शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया। उसके अगले ही लम्हे जब उसने नाकाबंदी जारी रखी और वो मुकर गया अपने बयान से, और दुनिया ने थू थू किया उस पागल बंदे को। ये समझ नहीं आ रही कि दुनिया उस पर थूक रही है और उसको नाकाबिले यकीन बंदा करार दे रही है, लेकिन फिर भी उसको समझ नहीं आ रही। अब पहले उसने कहा कि वो खुद आ रहा है इस्लामाबाद के अंदर, मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठेगा, सदारत भी करेगा और मामला हल कर लेंगे। एकदम मुकर गया, धमकियाँ दी कि मैं ईरान को पत्थर के दौर में ले जाऊँगा, बमबारी करूँगा, ये वो। इससे ईरान का जो है वो भी बड़ा है, ईरान का पारा भी हाई हुआ है। लेकिन इस वक्त फिर उन्होंने अपनी पुरानी टीम तश्कील दी है जिसकी इस्तकबाल की इस्लामाबाद में तैयारियां मुकम्मल हैं। ईरान का 3 रुकनी वफद जो है वो अमेरिका का 3 रुकनी वफद जो है वो ईरान के वफद से इस्लामाबाद में जो है मेज़ पर बैठेगा, मुज़ाकरात करेगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये मुज़ाकरात क्या रंग लाएंगे, ये मैं आपको बताऊंगा, अगर मेरा साथ रहिएगा। अच्छा, 3 रुकनी जो वफद है आज पहुंच जाएगा या पहुंच गया है इस्लामाबाद में। अमेरिका के नायब सदर जो है JD वांस वो पहुँचे हैं। इसके अलावा जेड किश्नर वो पहुँचे हैं। इस्टो वटकोफ वो भी पहुँचे हैं और वो मुज़ाकरात करेंगे। ईरान की तरफ से जो मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे हैं वो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराक़ची, और उनके साथ जो ईरान की पार्लियामेंट काउंसिल जो है उसके जो स्पीकर हैं वो पहुँचे हैं। तो ये मुज़ाकरात जो हैं इसके जो है वो 48 घंटे बड़े अहम हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। वफद आ भी सकते हैं और वापस भी जा सकते हैं, क्योंकि हिट दरमी जो है ट्रंप जो है वो ईरान लचक दिखा रहा है हर मौके पर। और ट्रंप जो है वो बिगड़े हुए सूरमे की तरह एक मिनट में मासा, मिनट में तोला। अब वो वहाँ से जो है ना वो भागता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। अब मेन जो रीज़न है इसकी, मेन रीज़न वो उसका बगलगीर बच्चा है जो उसको जो है वो पता नहीं किस चीज़ की ब्लैकमेल कर रहा है वो उसको, नेतन्याहू के मिनट पे वो ये कहता है। अब देखिए, मुज़ाकरात जो हैं, मैं आपको ख़बर देने लगा हूँ, ज़रा सुनिएगा कि मुज़ाकरात एक दिन कामयाब होने ही हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया के हक़ में है, अमेरिका के अपने हक़ में है। अमेरिका फंस चुका है ईरान के अंदर, और एक तरफ वो पाकिस्तान को, सऊदी अरब को और इधर उधर दोस्तों को कहता है कि मेरी जान छुड़ाओ, और जैसे ही वो जान छुड़ाने लगते हैं उसके बाद वो मछली की तरह फिसल जाता है। पता नहीं कौन सी ताकत है जो उसको, उसका जो अपनी उसके जो उसके कमांडोज़ हैं, जो उसकी नेवी है, जो उसके साबिक फ़ौजी अफसरान हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो अमेरिका है ये फंस चुका है और उसको मार पड़ रही है, और अगर वो बर वक्त वहाँ से ना निकला ईरान से तो सुपरमेसी उसकी कायम रहना बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब ये बातें चलती रहती हैं। अब देखें, एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ हटदर्मी कि अब ईरान का तलात आ रही हैं कि उनका जो एक बहरी जहाज़ है वो उसने अपने कब्ज़े में लिया है, और ईरान जो है वो इस वक्त तेहरान बिल्कुल जो है वो अपने आतिश जवां हो चुकी है। दोनों तरफ की फ़ौजें आमने सामने हैं कि किसी भी वक्त जो है अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। अब बुध तक तो ये मुआहदा मौजूद है, लेकिन इस वक्त तक मुज़ाकरात कामयाब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुध के बाद क्या सूरत हाल होगी, किस तरफ चला जाएगा मामला, जंग बंदी ख़त्म हो जाएगी और फिर दुनिया का आग। अब देखें, इसके जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग है, इसका मुतासर ईरान नहीं है, मिडल ईस्ट है पूरा, और पूरी दुनिया। देखें तेल की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगी, मुल्क के अंदर पूरी दुनिया में महंगाई का एक तूफ़ान आ जाएगा और भूख अफलास में इजाफा होगा। ये सारी चीज़ें उस जो ट्रंप है उसको पता है सारी चीज़ें, लेकिन वो पता नहीं किधर जा रहा है। अब दूसरी तरफ जो है वो देखें, सब्र किए हुए
चीन जो है वो मुकम्मल तौर पर ईरान के साथ खड़ा है, रूस खड़ा है, बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया ईरान के साथ खड़ी है, ईरान के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है। ट्रंप अगर है तो अकेला हो चुका है, या उसका बगलगिर बच्चा उसके साथ है, या उसके बगलगिर बच्चे का जो मुनाफ़िक़ आज़म मूदी है वो उसके साथ खड़ा है। बाकी तो दुनिया में तनहा हो चुका है ट्रंप, और दुनिया चाह रही है कि मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। अब चलते हैं थोड़ा सा कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये इस्लामाबाद में कब शुरू होंगे। ये आइंदा 48 घंटे इंतहाइया में 48 घंटों में मुज़ाकरात हो जाने चाहिए और कामयाब भी होने चाहिए। लेकिन सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ये दूसरा मरहला है, उसके बाद तीसरा मरहला भी आएगा, और फिर जब फ़ाइनल चीज़ें हो जाएंगी तो फिर ट्रंप साहब इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएंगे। वो ख़ुद कह रहे हैं कि मैं आऊँगा। लेकिन अभी ये इंतखाबात और जंगबंदी के लिए जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इनको कामयाब करार देना ये अभी कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि 48 घंटे के अंदर जो इस्लामाबाद में दुनिया की सियासत का जो मरकज़ इस वक्त इस्लामाबाद है, जो वहाँ पे मैदान सज रहा है, वहाँ पे जो मैदान लग रहा है, उससे ये नतीजा निकलेगा 48 घंटे बाद कि अब मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो गए हैं, कोई मुआहदा होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा। लेकिन अमेरिका की समझ नहीं आ रही। ईरान जो है ना वो कह रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए, और पाकिस्तान की सालसी भी उसने कबूल की है, अमेरिका ने भी कबूल किया है। लेकिन फिर जो 2-3 चीज़ें हैं, अब ईरान का जो मौक़िफ़ है ये दुरुस्त है कि भाई इसराइल जो है उससे पूरी दुनिया को ख़तरा है, और मिडल ईस्ट को ख़तरा है, उसका एटमी प्रोग्राम जो है उसको रोल बैक करो, और ईरान भी दस्तखत करने के लिए तैयार है, ये उसका वैलिड पॉइंट है। इसके बाद उनके अब्नाए हरम जो है उस पर वो मलकियत है ईरान की, ये भी उसका जो है वैलिड पॉइंट है। फिर ईरान का मौक़िफ़ है कि उसका जितने नुकसानात इस जंग की वजह से हुए हैं वो पूरे करे, अमेरिका जो है वो पूरे करे, वो भी इसका पॉइंट जायज़ है। अब पता नहीं कि एक तरफ अमेरिका उसका शुक्रिया अदा करता है और अगले लम्हे मुकर जाता है। पता नहीं किस तरह का बंदा है, क्या करना चाह रहा है। अब जो आखिरी खबर मैंने आपको दे दी है, खबर यही है कि फ़िलहाल मुज़ाकरात होंगे और बातचीत होगी। एक मरतबा फिर जो JD वांस हैं वो चूँकि उसके पास इख्तियारात नहीं है, फ़ैसले की क़ुव्वत नहीं है, अगरचे ट्रंप उन्होंने ताकत के टीके लगा कर भेज रहा है, लेकिन उसके पास जो है वो फ़ैसले की क़ुव्वत नहीं है, इख्तियार नहीं है। वो फिर प्री मैच्योर आना एक हरकत करके उठ जाएंगे मुज़ाकरात से और अपना त्यारा पकड़ के फिर उधर चले जाएंगे। ये बाज़ लोग इस पर ये कह रहे हैं कि ये टाइम का ज़ाया है, अमेरिका को बड़ी साजिश करने जा रहा है और बड़ी ताकत का मुजाहरा करने जा रहा है ईरान के ख़िलाफ़। लेकिन अगर हम आपको बता देते हैं कि अगर अमेरिका ने ये गलती की कि दोबारा बमबारी की है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि ईरान भी पूरी तरह तैयार है, और अमेरिकी इंटेलिजेंस अपने सदर को ये बातें बता चुके हैं कि 3 मुल्कों जैसे कि चीन, रूस और शुमाली कोरिया, उन्होंने मुसल्ला कर दिया है ईरान को पूरी तरह। लॉन्ग रेंज के जो मिसाइल हैं ताकतवर तरीन, जिसको ना तो किसी रडार में आते हैं, और उनकी तादाद जो है वो 600 के करीब है, वो ईरान को मिल चुके हैं। अगर ईरान ने तैयारी कर लिया है कि अगर ईरान को तंग किया गया या उस पर बमबारी की गई या उसके पुल तोड़े गए, जैसे कल रात ट्रंप ने कहा था कि मैं बर्बाद कर दूंगा अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो ईरान को मैं बर्बाद कर दूंगा, तबाह, उसके पुल तोड़ दूंगा, उसके पावर स्टेशन लड़ा दूंगा। तो देखिए इस मरतबा अगर जंग होती है तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, और ट्रंप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कितना नुकसान वो पहुँचाएँगे, ईरान पहुँचाएगा अमेरिका को। ना वो छोड़ेगा इसराइल को, और ना वो छोड़ेगा UAE को जहाँ उसके बड़े इस वक्त अड्डे बन रहे हैं, और ना ही वो छोड़ेगा, सबसे ज़्यादा निशाना अगर वो लेगा तो वो अमेरिका के शहरों को लेगा, क्योंकि उसके पास वो लॉन्ग रेंज के मिसाइल आ चुके हैं जो मारेगा डायरेक्ट, और लग पता जाएगा ट्रंप को। लेकिन यहाँ पे जो बात है कि दुनिया मुज़ाकरात को कामयाब होता हुआ देखती है और चाहती है, पूरी दुनिया की ख्वाहिश है। कनाडा चाह रहा है, बरतानिया चाह रहा है, फ्रांस चाह रहा है, जर्मनी चाह रहा है, कि तुर्किया चाह रहा है, सऊदी अरब चाह रहा है, बहरीन चाह रहा है, सब दुनिया पूरी इस वक्त एक इकट्ठी है। एक उनका मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए, ईरान और अमेरिका की जंगबंदी होनी चाहिए, मुस्तकिल होनी चाहिए, अमन कायम होना चाहिए। लेकिन ट्रंप जो है वो पता नहीं क्या वज़न दिखा रहे हैं कि 1 मिनट में मासा दूसरे में तोला मुकर जाते हैं, जो वादा करते हैं उससे मुकर जाते हैं। लेकिन एक बात, आखिरी बात, फिर इजाज़त, कि अगर ट्रंप साहब ने ईरान के ख़िलाफ़ कोई बड़ी जारियत की जिसकी वो तैयारी कर चुका है,
और बार बार कह रहा है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो बुध की रात में बमबारी शुरू कर दूंगा। तो फिर ट्रंप भी सुन लें कि दुनिया का आलमी मीडिया ये कह रहा है कि ईरान ने इस मरतबा अमेरिका को नहीं छोड़ना, इसराइल को तो बर्बाद करेगा ही करेगा, लेकिन डायरेक्ट ईरान, उसके पास इतनी ताकत के मिसाइल, ऐसे मिसाइल आ चुके हैं कि जो हवा से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा स्पीड से चलते हैं और अमेरिका का हर शहर उनकी रेंज पे है, निशाने पर है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 48 घंटे बड़े अहम हैं दुनिया में अमन कायम होने के लिए। तो इसकी तरफ देखिए कि क्या हो रहा है। अब फैसला होगा कि दुनिया में, इस्लामाबाद में फ़ैसला होना है कि दुनिया में अमन कायम होना है या जंग होनी है, और अगर ये जंग हुई तो फिर रुकती नहीं 1 साल, और फिर पूरी दुनिया इसकी लपेट में आएगी। तो बेहतर यही होगा कि अमेरिका, ट्रंप साहब जो है ना, वो ईरान जब लचक का मुजाहरा कर रहा है और पाकिस्तान इसके लिए किरदार अदा कर रहा है, तो उसको बैठ जाना चाहिए और ले दे के ये मामला ख़त्म करना चाहिए, दुनिया के अमन के लिए, दुनिया को खुशहाली के लिए। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त चलाने के बाद।